Hello bachon, let's see this question. So the question says if the system of equations ax plus y plus z equals to 0, x plus by plus z equals to 0 and x plus y plus cz equals to 0, where a and b and c is not equals to 1, has a non-trivial solution, then the value of 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c is. And solving this question we have been given four options, 1 2 3 और 4. So क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए जान लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे. तो जो की कॉन्सेप्ट्स यहाँ यूज़ होंगे वो होंगे कि अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशंस दे रखें, वी हैव अ सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, राइट. दे आर होमोजीनियस इक्वेशंस. तो अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तो हम इसे ए एक्स इज इक्वल्स टू ओ के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, राइट, वेयर A is coefficient matrix, right? It is made up of coefficient matrix made from coefficients. X is matrix made from variables, and zero matrix is zero matrix, right? And we will have the value here such that if we have system of equations. अच्छा, ये बाद में बात कर लेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में किस तरीके का इक्वेशन बनेगा इस फॉर्मेट का मैट्रिक्स इक्वेशन. बट यहाँ पे हमें दे रखा है हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट. तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो अगर सिस्टम है, उसके दो कंडीशन फुलफिल हो सकते हैं कि एक कि उसके ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन. ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस के दो कंडीशंस हो सकते हैं कि सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, राइट. एंड इसका कंडीशन ये होता है कि the determinant of A matrix formed will be equals to 0 and will not be equals to 0. and दूसरा कंडीशन हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. एंड उस केस में हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा एंड determinant of A is not is equals to 0. Here it will be equals to 0, here it is not equals to 0, right. and सो हमारे पास तीन इक्वेशन है, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो. इसमें कोफिशिएंट्स ऑफ वाई एंड जेड विल बी 1, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नॉट सी जेड ओनली इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड एक्स प्लस वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट. तो जब हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे इसका, तो हमारे पास आएगा मैट्रिक्स इक्वेशन in the form of matrix of coefficients, that would be a 1 and 1. Similarly x, b and not x, it is 1 into x, so coefficient will be 1, b and 1 and 1 1 c, right. In multiplication with second matrix will be x y and z, क्योंकि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड, राइट, ये इक्वेशन बनेगा. और it will be equals to, now in the right hand side we will have a matrix that is zero matrix, so elements will be 0 0 and 0. इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगा जिसे हम ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं, राइट. तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स ये हुआ और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट. सो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस we have been given non-trivial solution. For non-trivial ये ax is equals to 0 ही है, right. For non-trivial solution हम लिख सकते हैं determinant of a must be equals to 0. अच्छा, determinant of a का मतलब हम determinant of a लिख लेते हैं, a11 1b1 11c should be equals to 0, राइट. अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी
फर्स्ट रो से ओपन करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट इज ए इन मल्टीप्लिकेशन विद, हमारे पास आएगा बी इंटू सी। इस डिटर्मिनेंट को कंसीडर करना होगा हमें, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो बी इंटू सी माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1, देन माइनस, अब सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट को कंसीडर करना होगा, तो हमारे पास आएगा 1 विद माइनस साइन, राइट। सो माइनस 1 टाइम्स ऑफ c इंटू 1 that is c minus 1 into 1 that is 1 plus 1 times of, अब इन दोनों रोज एंड कॉलम को कैंसिल कर देंगे और इस डिटर्मिनेंट को कंसिडर करते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस बी इंटू 1, राइट, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, राइट। तो सॉल्विंग दिस वी हैव ए बी सी minus, here minus 1 into a is minus a, and here we will have minus 1 into c is minus c, minus 1 into minus 1 is plus 1, अब यहाँ पे आएगा 1 into 1 is 1, so plus 1, 1 into minus b is equals to 0। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन आया ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट लिख सकते हैं प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 प्लस ए बी सी, राइट। तो इसे हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करते समय, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ हमारे पास है वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, राइट। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी की वैल्यू पता करनी है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हुए हम लिख सकते हैं, अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, एंड इन न्यूमरेटर वी विल हैव 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी प्लस, ये क्या होगा जब हम एलसीएम लेते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू, राइट। एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस फिर हमारे पास आएगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, राइट। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हम इसको ओपन करते हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू आएगी 1। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को समझते हैं कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की वैल्यू हम पढ़ते हैं कि ये होता है a और b रूट्स होते हैं अगर, तो इसको जब ओपन करते हैं a और b का सम हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यार एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट। इस तरीके से वैल्यू आती है। यहाँ और कुछ नहीं, यहाँ पे x की जगह 1 है, तो हम पुट कर सकते हैं 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस ए प्लस बी इंटू 1 दैट इज ए माइनस ए प्लस बी प्लस ए बी, राइट। इस तरीके से हम तीनों में लिख सकते हैं यहाँ ऊपर। ऐसे ही हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं अपन कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी की वैल्यू होती है एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस विल बी एक्स एंड प्लस ए बी सी, राइट। तो सिंपली यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो इनमें से वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 1 के लिए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन डिनोमिनेटर 1 पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 क्यूब दैट इज 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स दैट इज 1 प्लस ए बी सी, ये हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में इस इक्वेशन को पुट करें, इसमें हम 1 पुट करें, इस तरीके से ही हम लिख सकते हैं, राइट। 1 माइनस बी एंड टू 1 माइनस सी को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस ए प्लस बी की जगह आ जाएगा बी प्लस सी फर्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में, इंटू एक्स दैट इज 1 प्लस बी सी। सिंपली इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 1 माइनस
a plus c plus ac, and plus we will have by the same pattern 1 minus a plus b plus ab, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा इन द न्यूमरेटर वी हैव 1 1 1, ऑल हैव 3, वी हैव 1 plus 1 plus 1, ऑल हैव पॉजिटिव साइन, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस, अब हमारे पास माइनस बी माइनस सी, इधर में आएगा माइनस ए माइनस सी, एंड यहाँ पे आएगा माइनस ए माइनस बी, राइट। तो माइनस बी दो बार आ जाएंगे, माइनस ए दो बार आ जाएंगे और माइनस सी दो बार आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास यहाँ पे है बी सी पॉजिटिव, ए सी पॉजिटिव साइन, ए बी पॉजिटिव साइन, तो हम एज इट इज लिख सकते हैं ए बी प्लस प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट। इन डिनोमिनेटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए बी सी। तो हम पहले एज इट इज लिख लेते हैं, हमारे पास है 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड प्लस ए बी सी, नॉट प्लस माइनस ए बी सी, राइट। ये वैल्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर में, ये माइनस होगा, right। Now we can put the value, that is either we can put abc is equals to this, that is abc is equals to हमारे पास आएगा abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2, या फिर हम पुट करते हैं a प्लस बी प्लस सी को 2 प्लस ए बी सी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस ए बी सी, दैट इज 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ए बी सी प्लस this let us write as s, we are writing this ab plus bc plus ac as s, and in denominator we can write, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी को हम वापस लिख सकते हैं 2 प्लस ए बी सी प्लस एस माइनस ए बी सी, राइट। हियर वी हैव कंसीडर्ड एस एस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या फिर सी ए, राइट। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 2 इंटू 2, दैट इज माइनस 4, तो 3 माइनस 4 एंड माइनस 2 इंटू ए बी सी, दैट इज माइनस 2 ए बी सी प्लस एस, डिनोमिनेटर में आएगी वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस ए बी सी, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस ए बी सी, तो माइनस ए बी सी प्लस एस माइनस ए बी सी, तो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 की वैल्यू आती है माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस एस लिख सकते हैं माइनस 2 ए बी सी, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस एस माइनस माइनस ए बी सी, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 ए बी सी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्लियरली दे आर कैंसिलिंग इच अदर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो हमारे पास गिवन वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 आ गई, राइट। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, देयरफॉर 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c is equals to 1 for the given question. Option A is our correct answer. So this is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.